इस कहानी की शुरुआत में हमें बोस नाम के एलियन को दिखाया जाता है जो आज अपनी स्पेसशिप से नए प्लेनेट पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। और इन एलियन की खासियत होती है कि वो भागने में बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन गोर्ग नाम का एलियन होता है जो बहुत सालों से उनके पीछे पड़ा हुआ था। इसीलिए आज सभी बोस अपने नए प्लेनेट अर्थ पर जाने वाले थे। उसी शिप में हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर ओ को दिखाया जाता है, जिसका ओ नाम इसीलिए होता है क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। सभी बोस एक जगह पर इकट्ठा होते हैं जहां उनके कैप्टन स्मेक उन सभी को बताते हैं कि आप सब मेरी वजह से गोर्ग से सुरक्षित हैं, क्योंकि मैंने छिपने के लिए एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढा है जो हमारे अंतरिक्ष में मौजूद है और गोर्ग को नीले रंग से एलर्जी है। और हम जिस प्लेनेट पर जा रहे हैं वहाँ इंसान रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही पिछड़े हुए और मासूम है, इसीलिए हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। फिर स्मेक अर्थ से सभी इंसानों को हटाने के लिए ग्रेविटी बंद कर देता है और अपनी हाईटेक मशीनों की मदद से सभी इंसानों को एक जगह पर शिफ्ट कर देता है जिस जगह को स्नेक ने बनाया था, और उस जगह का नाम ह्यूमन टाउन होता है। सभी इंसानों को ह्यूमन टाउन में शिफ्ट करने के बाद पूरा प्लेनेट बूस के रहने के लिए खाली हो जाता है। फिर सभी बूस को धरती पर लाया जाता है जहाँ बूस इंसानों के घरों में रहने लगते हैं और बूस अर्थ से वो सभी चीजें हटा देते हैं जो उनके लिए कोई काम की नहीं थी। वहीं वो भी बहुत खुश होता है क्योंकि आज वो अपने नए दोस्तों के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहा था। वो अपने घर में अपने सभी पड़ोसियों को पार्टी के लिए बुलाता है, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, इसीलिए सभी उसे कहते हैं कि बूस के कोई पड़ोसी नहीं होते। तो ओ ने कहता है कि ये तो हमारे पुराने प्लेनेट की वजह से था, क्योंकि वहाँ घर बहुत दूर थे, लेकिन अब हम यहाँ साथ साथ रहेंगे, इसीलिए तुम सभी को पार्टी में आना होगा। और वो अपने घर में पार्टी की तैयारी करने लगता है। वो सभी के खाने के लिए टॉयलेट पेपर और बुक्स रखता है, क्योंकि बूस कोई भी चीज खा लिया करते थे। वहीं फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम टिप होता है, जो अपने घर में अपने केट के साथ छिपी हुई थी, इसीलिए बूस उसे नहीं ढूंढ पाए थे। वो अपनी माँ का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसकी मॉम को एलियन शिप अपने साथ ले गई थी जब वो इंसानों को ह्यूमन टाउन में शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन टिप अपनी केट की वजह से बच गई थी, इसीलिए वो अपने घर पर अपनी मॉम के वापस आने का इंतजार कर रही होती है। लेकिन तभी टिप देखती है कि उसकी बिल्डिंग में भी बूस रहने के लिए आने वाले हैं, तो वो वहाँ से अपनी छिपाई हुई कार में अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं वो काफी उदास होता है क्योंकि कोई उसकी पार्टी में नहीं आया था, इसीलिए वो बाहर बैठा हुआ रो रहा होता है कि तभी उसे अपना दोस्त कायल दिखाई देता है जो कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है। वो उसके पास जाता है तो कायल उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करने के लिए एक इनवाइट भेजता है जिसमें उसके घर की लोकेशन होती है, लेकिन वो गलती से सारे गैलेक्सी को अपना पता भेज देता है, जिससे सभी काफी डर जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर में गोर्ग को भी उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। इसीलिए सभी जगह रेड अलर्ट कर दिया जाता है और वो को गिरफ्तार करने के लिए सभी उसे पकड़ने लगते हैं। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगता है। वो अपनी ऑटो पायलट से मदद मांगता है तो ऑटो पायलट उसे कहती है कि बॉस के हेडक्वार्टर पेरिस में मदद मौजूद है, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकता था, इसीलिए ऑटो पायलट को कहता है कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ कोई भू नहीं हो। तो ऑटो पायलट उसे कहती है कि इस प्लेनेट पर सिर्फ अंटार्कटिका ही ऐसी जगह है जहाँ बूस मौजूद नहीं है। तो को यह आइडिया अच्छा लगता है और वो उसे वहीं ले जाने को कहता है, लेकिन तभी ऑटो पायलट को पता चल जाता है कि वो एक भगोड़ा है, इसीलिए वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती और वो उसे नीचे गिरा देती है। ओ के पीछे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर पड़े हुए होते हैं, इसीलिए वो उन सभी से बचने के लिए एक मार्केट के अंदर चला जाता है। वहीं टिप भी अपनी कार से बचकर भाग रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो भी उसी मार्केट के अंदर चली जाती है जहाँ जब वो जैसे ही ओ को देखती है तो काफी डर जाती है और उसे फ्रिज में बंद कर देती है। और उसे कहता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो टिप उसे कहती है कि तुमने हम इंसानों से सब कुछ छीन लिया है। तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारी कार ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि तुमने कार को बर्बाद कर दिया है। लेकिन टिप उसकी बात नहीं सुनती और जब वो कार को ऑन करती है तो ऑन नहीं होती, इसीलिए उसे ओ को बाहर निकालना पड़ता है, जिससे वो उस कार को ठीक करने लग जाता है। वह इसमें काफी परेशान होता है। वो काफी डरा हुआ होता है कि गोर्ग हमें वापस ढूंढ लेगा, क्योंकि वो के सिग्नल को गोर्ग तक पहुंचने में सिर्फ 38 घंटे बचे थे और वो ये प्लेनेट छोड़कर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें अर्थ की बहुत सारी चीजें अच्छी लगी थी। इसलिए स्मेक डिसाइड करता है कि वो ओ की गलती को सोल्व करेगा और वो इसके लिए बड़े दिमाग वाले होशियार बू को बुलाता है ताकि उनसे आइडिया मांग सके। बड़े दिमाग वाले बू उसे आइडिया देते हैं कि अगर हम भगोड़े बू के इनविटेशन को हैक करके उसे कैंसिल कर दें तो गोर्ग कभी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर ओ के ईमेल को हैक करने लगते हैं, लेकिन ओ का पासवर्ड बहुत यूनिक था क्योंकि वो सभी बू से काफी
अलग था, इसीलिए वो उसके ईमेल को हैक नहीं कर पाते। सभी इससे काफी परेशान हो जाते हैं। फिर वो ओ का इनविटेशन देखते हैं जिसमें वो बताता है कि कायल उसका सबसे अच्छा दोस्त है। तो कैप्टन इसमें कायल को वहाँ बुलाते हैं, लेकिन कायल उन्हें कहता है कि मैं ओ का दोस्त नहीं हूँ। लेकिन कैप्टन इसमें उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसे कहते हैं कि तुम उसे जानते हो और उसे ढूंढ सकते हो, इसीलिए हम ये जिम्मेदारी तुम्हें देते हैं और तुम सारे पुलिस ऑफिसर को लेकर उसे ढूंढने में लग जाओ। तो कायल को भी उनकी बात माननी पड़ती है। वही हमें ओ को दिखाया जाता है जिसने टिप की कार को मॉडिफाइड कर दिया था और उसमें उसने अलग अलग फ्लेवर वाला सिलेशियस लगा दिया था। यह देखकर टिप काफी हैरान होती है और जब उस कार को चलाने की कोशिश करती है तो वो कार उड़ने लग जाती है। वो भी उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन टिप मना कर देती है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसका पीछा करता है। तभी वहाँ पुलिस आने लगती है। यह देखकर टिप ओ को कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, तुमने मेरी माँ को किडनैप किया है। तो ओ ने कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमें पेरिस के कंट्रोल टावर से उनके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो टिप उसे कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करोगे। तो वो वादा करता है। फिर वो दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं और टिप की कैट से काफी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई बॉम्ब है। तो टिप उसे बताती है कि ये मेरा पेट है। तो वो उससे पूछता है कि ये पेट क्या होते हैं। तो टिप उसे बताती है कि ये पेट हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, क्योंकि कैप्टन स्मैक ने फैसला किया है कि बू और इंसान दोस्त रहेंगे। फिर वो उसे कैप्टन स्मैक की कहानी सुनाता है कि बहुत समय पहले हमारे दुश्मन ग्रोग ने शांति समझौते के लिए स्मैक को बुलाया था, लेकिन स्मैक ग्रोग से काफी ज्यादा डर गया और वहाँ से एक ट्रॉफी के रूप में एक पत्थर चुरा कर ले आए जिसे हम शुशर कहते हैं। वही हमें कायल को दिखाया जाता है जो को ढूंढ रहा होता है। वो उस मार्केट में पहुँचता है जहाँ ओ ने टिप की कार को सही किया था, इसीलिए कायल को वहाँ के कैमरे से पता चल जाता है कि वो कार में एक इंसान के साथ जा रहा है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं ओ को गिरफ्तार करने के मैसेज हर जगह छोड़ दिए जाते हैं, इसीलिए ओ टिप का ध्यान उन मैसेज से हटाने की कोशिश करता है ताकि वो उन मैसेज को ना देख सके, क्योंकि अगर टिप को पता चल जाता कि पुलिस उसके पीछे नहीं बल्कि ओ के पीछे है तो टिप ओ को कार से बाहर निकाल देती। फिर वो दोनों पुलिस से बचने के लिए एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ टिप वॉशरूम चली जाती है। यह देखकर वो वहाँ से कार लेकर भागने लगता है, क्योंकि उसे अंटार्कटिका जाना था ताकि कोई भी उसे वहाँ ढूंढ ना पाए। लेकिन तभी वहाँ कायल आ जाता है और उसे गिरफ्तार करने लगता है, लेकिन तभी टिप वहाँ आकर ओ को बचा लेती है। ओ इससे बहुत खुश होता है, लेकिन टिप उससे बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि ओ उसे धोखा दे रहा था, इसलिए उन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। टिप उसे कहती है कि तुम्हें पेरिस जाने में मेरी मदद करनी होगी, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तो टिप उससे टेप से बांध देती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें पेरिस में दिखाया जाता है कि सभी वो काफी परेशान होते हैं, क्योंकि गोल्ड तक मैसेज पहुँचने में अब कुछ ही घंटे रह गए थे और उन्हें अभी तक ओ का पासवर्ड नहीं मिला था। तभी वहाँ कायल आ जाता है और वो कैप्टन स्मैक को बताता है कि मुझे ओ मिल गया था, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गया। इससे स्मैक को बहुत गुस्सा आता है। तो कायल उसे कहता है कि हम अलग अलग लेटर्स लिखकर ओ के पासवर्ड का पता लगा सकते हैं। तो इसमें कोई आइडिया अच्छा लगता है और वो सभी तेज दिमाग वाले बूस को इस काम पर लगा देता है। वही हमें ओ को दिखाया जाता है जो टिप को गोग के बारे में बताता है कि गोग ने हमारे सारे प्लेनेट को बर्बाद कर दिया है, इसीलिए हम हमेशा भागते रहते हैं। तो टिप उसे कहती है कि क्या गोग यहाँ भी आ जाएगा। तो ओ उसे कहता है कि बड़े दिमाग वाले बू ने मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर दी होगी। फिर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं, क्योंकि अब वो धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। फिर वो पेरिस में पहुंच जाते हैं जहाँ वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे बूस हैं। इससे वो काफी डर जाता है और वो टिप को कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो टिप उसे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है कि हमें छिपकर ग्रेट एंटीना में जाना होगा और वहाँ से मेरी मॉम का पता लगाना होगा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसे कहता है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सभी मुझे जानते हैं और अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो टिप उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसका वेश बदलने के लिए उसके चेहरे पर एक ब्यूटी स्पॉट लगा देती है ताकि कोई उसे पहचान न पाए। यह देखकर वो भी बहुत खुश होता है। फिर वो अपनी कार को एक घर में पार्क करके ग्रेट एंटीना की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखता है कि अभी तक उसका इनविटेशन कैंसिल नहीं हुआ है और अब सिर्फ 2 मिनट ही रह गए हैं। और टिप को कहता है कि अगर मैंने इसे नहीं रोका तो गोर्ग यहाँ आ जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो वो दोनों भी सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। वो अपना इनविटेशन कैंसिल करने के लिए अपना पासवर्ड डालता है, जो कि कैप्टन स्मैक के बारे में होता है कि कैप्टन स्मैक है शानदार और जो ऐसा नहीं सोचता वो है दुकानदार। वो को समझ नहीं आता कि कोई उसका पासवर्ड जान क्यों नहीं पाया। ये पासवर्ड डालते ही वो मैसेज डिलीट हो जाता है और गोर्ग तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाता, जिससे वो दोनों
दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो टिप की मॉम को अपने सर्वर में ढूंढते हैं जिनका नाम लूसी टूची होता है। उन्हें पता चलता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में है और वो भी वहाँ टिप को ढूंढ रही है। टिप अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होती है और वो ओ को थैंक्स कहती है और ओ में भी अब इंसानों जैसी फीलिंग्स आने लग गई थी। फिर वो दोनों बाहर आते हैं लेकिन वहाँ सभी पुलिस ऑफिसर उन दोनों को घेर लेते हैं। तभी वहाँ कैप्टन स्मेक भी आ जाते हैं और वो ओ को कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। तो ओ और टिप उसे समझाते हैं कि ओ ने अपनी गलती ठीक कर दी है। तो स्मेक उसे कहता है कि तुमने पहले भी बहुत गलतियाँ की है और बूस कभी गलतियाँ माफ नहीं करते और वो उसे खत्म करवाने लगता है। ये देखकर टिप सभी को कहती है कि ओ को छोड़ दो वरना मैं इस ग्रेविटी बॉल को उल्टा कर दूंगी। लेकिन इसमें उसे हल्के में लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बूस की तकनीक को समझ नहीं सकती। लेकिन तभी टिप उस ग्रेविटी बॉल को उल्टा कर देती है जिससे वो एफिल टावर उल्टा होने लगता है। ये देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन ओ और टिप एफिल टावर के ऊपर लटक जाते हैं और वो एक अम्ब्रेला की मदद से नीचे आ जाते हैं और वो टावर से टकराने से बाल बाल बच जाते हैं। उन्हें अपनी कार भी नजर आ जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो एक जगह पर रुकते हैं जहाँ वो काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो हर बार गलतियाँ करता था, इसीलिए स्मेक उसे खत्म करना चाहते थे। तो टिप उसे समझाती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और मेरी मॉम कहती है कि आपकी गलतियाँ ही आपको इंसान बनाती है। तो उसे कहता है कि हम जब अर्थ पर आने वाले थे तब स्मेक ने हमें बताया था कि इंसानों को हमारी जरूरत है क्योंकि वो जानवरों की तरह बहुत पिछड़े हुए होते हैं, इसीलिए हम उन्हें सिखा सकते हैं। और मुझे भी ऐसा ही लगा था लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमने गलत सोचा था और हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था और सबसे बड़ी गलती कैप्टन स्मेक की है, इसीलिए वो टिप से सॉरी कहता है। तो टिप उसे कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो। फिर उसे ड्राइव करने को कहती है। फिर वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वो दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं और साथ में बहुत मस्ती करते हैं। और रात को उन दोनों को बातें करते करते ही नींद आ जाती है और सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि सभी बूस अर्थ छोड़कर भाग रहे हैं। इससे वो समझ जाता है कि गोर्ग को हमारी लोकेशन का पता चल गया है और गोर्ग अपने शिप्स को अर्थ पर अटैक करने के लिए भेज देता है। ओ को समझ नहीं आता कि जब मैंने मैसेज को डिलीट कर दिया था तो उसने हमें कैसे ढूंढा। तभी गोर्ग के स्पेसशिप उन पर अटैक करने लगते हैं तो ओ भी उन पर अटैक करता है जिससे एक स्पेसशिप नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी उनकी कार पर भी अटैक हो जाता है जिससे उनकी कार क्रैश होने लगती है और एक जंगल में जाकर गिर जाते हैं और सारी सिलेशियस मशीन खराब हो जाती है। टिप इससे काफी सैड हो जाती है क्योंकि वो अब अंटार्कटिका नहीं जा पाएंगे। तभी टिप को वहाँ गोर्ग का क्रैश हुआ शिप नजर आता है, इसलिए वो को कहती है कि हम अपनी कार को ठीक करने के लिए गोर्ग शिप के हिस्से ले सकते हैं। तो उसे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो गोर्ग का शिप है और उसमें कुछ भी हो सकता है। तो टिप उसे कहती है कि हम इतनी दूर आकर हार नहीं मान सकते। फिर वो दोनों उस शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो जब उस स्पेसशिप के पास पहुँचते हैं तो उसमें कोई पायलट नहीं होता, वो सिर्फ एक ड्रोन होता है। वो उस शिप के पार्ट्स को चेक करने लगता है और तभी उसे उसमें से गोर्ग की सुपर चिप मिलती है जिससे वो बहुत खुश होता है और वो टिप को बताता है कि गोर्ग की मशीन हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर और बेहतर है, इसीलिए हम कभी उनसे लड़ नहीं पाए और हम इस सुपर चिप की मदद से अपनी कार को ठीक कर सकते हैं। इससे टिप भी बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी कार को ठीक कर लेते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो उस सुपर चिप की मदद से बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं जहाँ टिप देखती है कि सारे इंसान एक ही जगह बसे हुए हैं और वहाँ से सभी बूस भाग रहे थे। फिर वो अपनी गाड़ी नीचे लैंड करते हैं जहाँ टिप अपनी माँ को ढूंढने जाने लगती है, लेकिन वो को पता होता है कि गोर्ग अपनी मदरशिप लेकर वहाँ आने वाला होगा और वो सारे अर्थ को बर्बाद कर देगा, इसीलिए वो टिप को लेकर बूस की स्पेसशिप में जाने लगता है। तो टिप उसे कहती है कि मेरी मॉम वहाँ नहीं है और तुमने वादा किया था कि तुम उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करोगे। यह कहकर वो अपनी मॉम को ढूंढने जाने लगती है। तो उसे कहता है कि तुम उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाओगी और गोर्ग यहाँ कभी भी आ सकता है, इसीलिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन टिप उसकी बात नहीं सुनती। तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तो टिप उसे कहती है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम तो भाग रहे हो। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। ओ को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था, इसीलिए अपनी स्पेसशिप में चला जाता है। लेकिन तभी गोर्ग अपनी मदरशिप से उन पर अटैक करने आने लगता है क्योंकि बूस की स्पेसशिप काफी स्लो थी। ये देखकर वो भागता नहीं है बल्कि वो गोर्ग की सुपर चिप को अपनी स्पेसशिप में लगा देता है जिससे उनकी शिप भी सुपर स्पीड में चलने लगती है और वो गोर्ग की मदरशिप से बचकर बहुत दूर आ जाते हैं जिससे उन सभी की जान बच जाती है। ये देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं और वो उसे पूछते हैं कि ये क्या चीज है। तो उन्हें बताता है कि गोर्ग की चिप है और मैंने इसे गोर्ग के शिप से निकाला था। तो इससे वो बहुत हैरान होते हैं क्योंकि बूस गोर्ग की चीजों से काफी डरते थे, जिससे अब सभी को लगता है कि वो एक सुपर बू है। तो इसमें सभी को कहता है कि
मैं तुम सभी का कैप्टन हूँ और मेरे पास शुशर है, इसलिए मैं ही तुम सभी का सुपर बू हूँ। तो ओ ने कहता है कि आप अच्छे कैप्टन नहीं हो, क्योंकि आपने हमें इंसानों के बारे में जो भी बताया था हमने उस पर भरोसा किया था। पर जब मैं एक इंसान से मिला तो वो बहुत ही बहादुर और होशियार थी और दूसरे इंसानी लोगों की परवाह करती थी, लेकिन हम बू तो एक दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं है। और वो लड़की मेरी भी परवाह करती है, लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूँ। और हो सकता है कि हम बू इंसानों से तकनीक में आगे हो, लेकिन हमें जिन चीजों में आगे होना चाहिए था उन चीजों में हम आगे नहीं है। कायल को भी उसकी बात समझ आ जाती है, इसीलिए जब इसमें एक ओ को मारने लगता है तो कायल उसे रोक लेता है और सभी को कहता है कि अब हमें नए कैप्टन की जरूरत है और तुम सही कैप्टन नहीं हो। तो उसे कहता है कि मैं कैप्टन नहीं बन सकता क्योंकि मैं बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ। तो कायल उसे कहता है कि तुम इकलौते बू नहीं हो जो गलतियाँ करते हो, और मैंने भी एक गलती की है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बना। तो उसकी बात समझ जाता है और वो नया कैप्टन बन जाता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। वही हमें टिप को दिखाया जाता है जो अपनी मोम को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। इससे वो बहुत सैड हो जाती है और रोने लग जाती है। वहीं वो भी काफी दुखी होता है क्योंकि उसने अपनी दोस्त टिप का वादा पूरा नहीं किया था, इसीलिए वापस अर्थ पर आ जाता है। ये देखकर टिप काफी खुश होती है। फिर वो अपने गैजेट की मदद से टिप की माँ लूसी टूची को ढूंढ लेता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो भी उन्हें हक करने लगता है, लेकिन लूसी उसे लात मारकर दूर कर देती है। तो टिप उन्हें बताती है कि ये मेरा दोस्त है और इसने मेरी आप को ढूंढने में मदद की। तो लूसी ओ को थैंक्स कहती है। लूसी टिप को कहती है कि मुझे लग रहा था कि मैं अब तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। तो टिप उन्हें कहती है कि जब तक आप मुझे मिल नहीं जाती तब तक मैं आपको ढूंढती रहती। इससे वो समझ जाता है कि गोर भी अपने पत्थर को ढूंढ रहा है जो कैप्टन स्मेग ने उससे चुरा लिया था। तभी वहाँ गोर का मदरशिप अर्थ को बर्बाद करने के लिए आ जाता है। तो वो टिप को कहता है कि हमें इसे रोकना होगा क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। फिर टिप और लूसी जब कार में बैठते हैं तो उस कार को बाहर से लॉक कर देता है। तो टिप उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तो टिप उसे कहती है कि तुम एक काम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसकी कार को हवा में उड़ा देता है ताकि टिप और सूजी सुरक्षित रहे। फिर वो गोर को वो पत्थर देने के लिए उसकी शिप के सामने जाने लगता है, लेकिन गोर की नजर उस पर नहीं जाती और गोर अपनी मदरशिप से अर्थ को बर्बाद करने लग जाता है। टिप भी ये सब देख रही होती है और वो समझ जाती है कि वो ये अकेला नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो मिरर की मदद से गोर का ध्यान भटकाती है और उसकी नजर नीचे ऊपर करती है, जिससे गोर ओ को देख लेता है और उसके हाथ में उसका पत्थर होता है। ये देखकर गोर अपनी मदरशिप को ऑफ कर देता है, लेकिन वो मशीन धीरे धीरे रुक रही थी। ये देखकर टिप समझ जाती है कि वो शिप से नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो अपनी कार पर लगे डिवाइस को हटा देती है, जिससे उनकी कार नीचे आ जाती है और वो ओ को बचाने के लिए भागने लगती है। लेकिन वो समझ जाता है कि वो नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो गोर के पत्थर को टिप की तरफ फेंक देता है। तभी वो उस शिप के नीचे दब जाता है। सभी से काफी सैड हो जाते हैं, लेकिन तभी गोर उस मशीन को वापस पीछे कर देता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा होता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और टिप ओ को हक कर लेती है। फिर गोर अपनी शिप से बाहर आ जाता है और ओ उसे उसका पत्थर वापस दे देता है। ये देखकर गोर अपने सूट से बाहर निकलता है क्योंकि एक छोटा सा एलियन होता है और जब वो उस पत्थर को खोलता है तो उसमें उसका पूरा परिवार होता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और वो वापस लौट जाता है। तो टिप उससे पूछती है कि आखिर उस पत्थर में ऐसा क्या था कि गोर्ग उसे ढूंढ रहा था। तो वो उसे कहता है कि उसमें गोर्ग की आने वाली पूरी पीढ़ी थी, इसलिए वो हमारा पीछा कर रहा था क्योंकि गोर्ग अपनी पीढ़ी का आखिरी बचा हुआ प्राणी था, इसीलिए उसे वो पत्थर चाहिए था ताकि उसकी पीढ़ी सुरक्षित रहे। सभी इससे बहुत खुश होते हैं। फिर हमें 2 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अर्थ पर अब सब कुछ ठीक हो चुका था और अब वो अपने सभी दोस्तों के साथ टिप के घर पर पार्टी करता है। सभी इससे बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।